Assalamu alaikum dear students. Today our topic is how to become Amazon virtual assistant. आजकल जो ट्रेंड में टॉपिक जा रहा है, जो स्किल आजकल ट्रेंड में है वो है Amazon virtual assistant की। इस पे आज हमारी क्लास होगी आप सबके साथ। So welcome to all of you in today's session. I am Awais Durani, CEO of Ilm Global. अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? ये एक फ्रीलांसर होता है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किनको? अपने क्लाइंट्स को, किसी भी कंपनी ऑनर को जो उनको हायर करना चाहती हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट कौन से काम कर रहा होता है? जो भी स्किल इसको जो है, जिसपे इसको कमांड है, जो स्किल इसको अच्छी तरह आती है, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग हो और वो प्रेजेंट कर सकता है उस स्किल को, वो अपनी सर्विसेज जो है डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू देता है। किसको? अपने क्लाइंट्स को। और इन रिटर्न वो अपनी पेमेंट जो है उनसे चार्ज करते हैं। आप माइंड में क्लियर कीजिए कि वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा जो है औरों के काम करते हैं। घर में बैठ के किसी भी कंपनी का काम जो है वो अपने लैपटॉप के थ्रू कर सकता है, क्योंकि उसके पास उस चीज़ की स्किल्स होते हैं। उसे पता होता है कि इसकी ही शी और इट क्या है और इसको कैसे आपने करना है। कोई भी स्किल अगर आपको आती है, आप उसमें वर्चुअल असिस्टेंट के जो प्रोसीडिंग है आप कर सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी आप वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेज़न पे भी कर सकते हैं। अब अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट क्या करते हैं कि ये हमेशा दूसरों के अकाउंट को डील करते हैं विद चार्जेस, विद पेमेंट। तो ये अपने सर्विसेज की मनी जो है अपने क्लाइंट से रिसीव करता है और उनको उनका काम करके देता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता, वो हमेशा अपने स्किल्स के थ्रू जो है अर्निंग कर रहा होता है। दिस इज वर्चुअल असिस्टेंट। एक्टिविटी में अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट्स ऑफ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के कौन से हैं, तो बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहले बेनिफिट जो इसका है कि वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम कर सकते हैं। नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। एंड एनी वन कैन डू दिस विद स्किल्स। कोई भी ये सर्विसेज दे सकता है, अलबत्ता अगर उसके पास वो रेलेवेंट स्किल मौजूद हो तो ही वो ये सर्विसेज दे सकते हैं। एक्टिविटी में सर्विसेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट कौन से हैं? नंबर 1, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंट करना। नंबर 2, मार्केट एनालिसिस, मार्केट की एनालिसिस करना। नंबर 3, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो प्रोडक्ट उन्होंने हंट किए, जो निकाले हैं, उसके अमेज़न की वेबसाइट पे लिस्टिंग करनी होती है, अपलोड करने होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब लिस्टिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, फोर्थ नंबर पे मीन कि जो आपने लिस्टिंग की है प्रोडक्ट्स की, उसकी आप एसईओ करें, ऑप्टिमाइज करें उसको। ये जो है इसके 4 पॉइंट्स जो है आते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ अमेज़न इसको डील करता है। नंबर 5, अच्छा दूसरी बात कि वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो घर में बैठ के कमा रहा होता है और वो चिल करता है। नंबर 5 पे लॉन्चिंग एंड प्रमोशन, आपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करवानी होती है और उसकी प्रमोशन करनी होती है। नंबर 6 पे आप कूपन एंड प्रमोशन पे जाते हैं, मीन कि आप कोई भी कूपन जो है बना लेते हैं उसके प्रमोशन के लिए। मीन आप ये समझे कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे बाय वन वन गेट फ्री। अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपने क्लाइंट की सेल को इंक्रीज करने के लिए आप कूपन एंड प्रमोशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 7 पे आप रिव्यूज एंड फीडबैक मैनेजमेंट को भी करते हैं।
जो भी आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, उनकी रिव्यूज़ होती है, उनकी फीडबैक की मैनेजमेंट भी आपके हाथों में होती है अगर आप अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। वेयर टू गेट वर्क ऑफ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, आप कहाँ से अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के काम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपके पास फाइवर, नंबर 2 पे आपके पास अपवर्क, नंबर 3 पे freelancing.com और नंबर 4 पे guru.com। पाकिस्तान में सबसे जो फेमस वेबसाइट्स हैं इन चीज़ों को अपने फ्रीलांसिंग सर्विसेज देने के लिए, आपके सामने है फाइवर, अपवर्क, freelancing.com एंड guru.com। इस पे आप इजीली अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट के काम को ढूंढ के कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन जाता है तो उसका फ्यूचर कैसे होगा और क्या फ़ायदा और क्या चीज़ें उसको मिलनी है? सो नंबर 1 पे हम ये कह सकते हैं कि वो इजीली अपनी मनी को जनरेट कर रहा होता है फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, फ्रॉम होम, इजीली गेट मनी एंड वर्किंग फ्रॉम होम इन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ठीक है। नंबर 2 पे हम ये भी बता सकते हैं एक्सपीरियंसेस के, अगर आप देखें एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को तो आपको ब्राइट फ्यूचर नज़र आएगा किनका, वर्चुअल असिस्टेंट का, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं और वो जस्ट एक लैपटॉप और अच्छे इंटरनेट की कनेक्शन के थ्रू वो काम दुनिया के किसी कोने में भी कर रहा होता है। अब हम जाएंगे वाइट बोर्ड की तरफ और वाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे और वाइट बोर्ड पे आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट सा लेक्चर अमेज़न के बेसिक्स टर्म्स, उनके फीचर और उनके ऑब्जेक्टिव्स पे आपके साथ वाइट बोर्ड पे हम शेयर करेंगे। इसका फाउंडर कौन था, किसी को पता है? जेफ, बताते जाएं। बेजोस, ठीक है। और 5 जुलाई को इन्होंने 1994 को इसको क्या किया था, फाउंड किया था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC, आप सबका फेवरेट नाम जो है ऐसा है, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। फिर थोड़ी थोड़ी इनकी मतलब प्रोग्रेस होती गई और अब हर कंट्री में इनका अपना वेयर हाउस है। ठीक है। कुछ 400+ बिलियन डॉलर की इनकी जो है सालाना इनकी इनकम है और 15% ये क्या करते हैं, आप लोगों से कमीशन लेते हैं आप लोगों की एक सेल पे। सो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अमेज़न के बेसिक्स वो कौन सी चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स कौन से हैं जो हम उसको पहले वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ जाने से पहले हम वो सीखेंगे, क्योंकि मार्केट में आपके पास क्लाइंट, आपका कस्टमर या आपके पास बिजनेस ऑनर जो भी आपसे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज डिमांड करे ताकि आपके पास उस टाइम नॉलेज हो। ये ना हो कि आप जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट के बीच में जो चीज़ें कवर होती है आप उसको जाने और आगे चलते जाएं। ठीक है। सो एक एक चीज़ जो है अपने साथ आप लोगों ने नोट करना है। बेसिक टर्म्स में हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट पे कि हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है कॉमर्स, ठीक है, आजकल की बिजनेसेस में, और दूसरा होती है ई कॉमर्स। ठीक है। अब कॉमर्स में अगर हम देखें तो ये हमारा जो है जिस चीज़ में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, एग्जांपल इसका हम लेते हैं शॉप। आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप जब कॉमर्स को पढ़ते हैं, मीन कॉमर्स में आप खुद डीलिंग करते हैं फिजिकली, आप खुद जाते हैं, बाय हैंड आप पेमेंट करते हैं, बाय हैंड आप चीज़ लेते हैं, और वो ऑफलाइन शॉपिंग होती है आपकी, तो वो कॉमर्स कहलाती है। जब बात होती है ई कॉमर्स की तो ई कॉमर्स में क्या होता है, इंटरनेट। ठीक है। अब इंटरनेट के थ्रू जो भी आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो भी आप
शॉपिंग कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या बाय करते हैं थ्रू इंटरनेट, ये कहलाती है आपकी ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स में जो है हमारा पूरा जो ये अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, ये हमारा किस चीज़ पे जाता है? दिस वन, ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स को पढ़ेंगे क्योंकि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी सर्विसेज देंगे। क्लियर यहाँ तक? मैं अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो आप प्लीज़ माइक में मुझे आंसर किया करें ताकि बार-बार मैं आपके मैसेजेस चेक ना करूँ। अच्छा, अब हमने बेसिक्स टर्म्स इसकी पढ़ी है कि एक कॉमर्स में आती है, एक ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स और कॉमर्स क्या चीज़ है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आएँगे टाइप्स पे, ठीक है? और किस चीज़ के टाइप्स पे आएँगे? ई कॉमर्स के। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स आप माइंड में क्लियर करें कि हमारे ई कॉमर्स में जो टाइप्स इन्वॉल्व होती है, मीन कि जो पूरा प्रोसीजर, जो पूरा सिस्टम चल रहा होता है, वो 3 चीज़ों पे चल रहा होता है। नंबर फर्स्ट, बी टू बी। अच्छा, बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू टू बिजनेस। बिजनेस। वेरी गुड। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में मैं यहाँ पे आपको अब बताऊं कि अच्छा बी टू बी के मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, तो ये क्या हो गया? मतलब हम बिजनेस टू बिजनेस मतलब अपनी सर्विसेज देंगे या इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप अमेज़न पे अगर बी टू बी की सर्विसेज दे रहे तो मीन आप एक साइड आपका बिजनेस हो गया, लेकिन आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे या बाय करेंगे तो वो भी आपका बिजनेस ऑनर के थ्रू होगा, मीन के एक दूसरा बिजनेस आप टच करेंगे। यहाँ समझ आ रही है आपको कि एक तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट आप किससे लेंगे या किसकी प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे? वो दूसरे बिजनेस वालों की, मीन दूसरा बिजनेस जो होगा उसके ऑनर के प्रोडक्ट्स आपको सेल करने होंगे। बी टू बी मीन के बिजनेस टू बिजनेस, इनका लिंक होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक ऑनर का दूसरे ऑनर के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि बी टू बी में हम क्या करते हैं? बी टू बी में आप alibaba.com का जो है एग्जांपल ले लें कि alibaba.com पे हम बी टू बी कर रहे होते हैं। alibaba.com, सॉरी स्पेस बीच में आ गया, कुछ कैपिटल लिख रहे हैं लेकिन आप लोग तो समझ रहे हैं ना, बेसिक ये तो नहीं है कि एक चीज में उसी तरह। alibaba.com में आपको सारी चीजें मिलती है बल्क में। किस चीज में? बल्क। बल्क में। मीन के आप एक प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आप बल्क में लेंगे। मीन के अगर आपने शर्ट्स का प्रोडक्ट का इंतखाब किया है तो आप बल्क में लेंगे। मीन के आप एक शर्ट नहीं, आप वो 500 होंगे या 200 होंगे या 300 होंगे, आप उनको लेंगे होलसेल रेट पे alibaba.com से, फिर आप उसको रीसेल करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस जो है अमेज़न के अंदर बी टू बी होता है, मीन के बिजनेस टू बिजनेस। मीन के आप एक प्लेटफॉर्म से बल्क शेप में, मीन कोई भी रॉ मटेरियल है लेकिन आप उसकी क्वांटिटी जो होती है वो एक चीज आप एट अ टाइम नहीं ले सकते, आपको वो बल्क क्वांटिटी में लेनी होगी। मीन के आपने पूरा डब्बा लेना होगा तो ही आप उसको ले पाएंगे और फिर आगे रीसेल करेंगे। तो बी टू बी बिजनेस ये होता है कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ये बी टू बी बिजनेस में आती है। अच्छा, दूसरा जो हमारा मेन इसका टाइप है ई कॉमर्स का वो है बी टू सी। अब जिसको समझ आई होगी बी टू बी, वो मुझे कोई एक बंदा जल्दी से बताए कि व्हाट इज बी टू सी। बिजनेस टू कंज्यूमर। वेरी गुड, बिजनेस टू कंज्यूमर।
अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे हमारा क्या सीन होना है। यहाँ पे सिंपल ये होना है कि एक बिजनेस से दूसरे कंज्यूमर के साथ, मीन यहाँ पे एग्जांपल हम किस चीज के लेंगे, वन प्रोडक्ट की। अब वो वाले प्लेटफॉर्म जो आपको सिर्फ वन प्रोडक्ट एट अ टाइम आप ले भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, उसका Amazon. सादा सा एग्जांपल कौन सा है? Amazon. आसमान। दराज डॉट पी के, ऐसा है। अच्छा, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप अमेजोन के लिए एक प्रोडक्ट लेते हैं, दराज डॉट पीके से लेके आते हैं, तो वो आप एक क्वांटिटी, मतलब कि उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वन वन क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। आप दो ले सकते हैं, आप तीन ले सकते हैं, लेकिन आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं होती। बी टू सी में आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं होती। और थर्ड टाइप इसका है, क्या है, सी टू सी। अच्छा, सी टू सी क्या होता है, जिसका अमेजोन से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कि अच्छा, सी टू सी में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी यार, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया ना। Consumer to consumer. यस। अब ये वाला सीन क्या हो गया कि अच्छा, अमेजोन के लिए अगर हम कोई चीज प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कंज्यूमर से क्यों लेंगे, मीन वो तो ऑलरेडी कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है, बाय कर रहा है, तो अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है सिंपली कि आप यूज्ड, मीन एक इरज ने जो है प्रोडक्ट लिया, इरज ने उसे दो तीन टाइम यूज किया। अब इरज जो है वो वानिया इस्लाम को वो सेल आउट करती है, तो दिस इज कार्ड सी टू सी। आसान एग्जांपल इसका OLX.com। यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एक इरज ने कंज्यूम किया हुआ है, उन्होंने लिया है इरज ने, वही प्रोडक्ट जो लिया हुआ प्रोडक्ट है आप उससे पर्सनली लेते हैं और फिर आगे आप जो है सेल करते हैं, तो इसकी परमिशन आपको अमेजोन पे नहीं होती यूज प्रोडक्ट की। OLX.com पे क्या होता है कि आपके साथ घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसको अगर भेजना चाहते हैं तो OLX.com पे भेज सकते हैं, लेकिन अमेजोन पे नहीं भेज सकते। सो हम बात कहाँ पे करेंगे और कौन सी बात करेंगे, हम सिर्फ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में किन चीज़ों को टच करेंगे। नंबर वन पे B2B, नंबर सेकंड पे B2C। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सारे स्टूडेंट से मेरी Yes, sir. एक एक चीज मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है मुझे बताए। अच्छा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, नोट डाउन आप किया करें, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली चीज से Okay, sir. अच्छा, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, नोट है। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक साइड पे वैसे ये कर, इसमें इस साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से टच कर देते हैं। इस चीज की ऑब्जेक्टिव्स, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि पहले तो आप बिजनेस रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें आपका कंज्यूमर का रिलेशन बिल्डिंग होती है, किन का, माइक सबके ऑफ, कंज्यूमर रिलेशन बिल्डिंग होती है यहाँ पे। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमारा Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बिजनेस रिलेशनशिप। मीन आप एक प्रोडक्ट या एक कंपनी को आप जो है सर्व कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप तो बनेगा ना, किन के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। उस पर फोकस रहना है, वो आपने अच्छा करना है। मीन
कंज्यूमर किसके साथ लिंक होता है? ऑनर के साथ। ऑनर कौन होते हैं? आप होते हैं, आप उनको प्रोवाइड करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का है बिजनेस रिलेशनशिप, मीन कंज्यूमर का रिलेशन बिल्डिंग, या ऑनर या कंज्यूमर के बीच में जो भी रिलेशन होती है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका होता है। नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है इसका? कि बेटर रिलेशनशिप भी हो, लेकिन कस्टमर के सर्विसेज भी आपके बहुत अच्छे हो। कस्टमर सर्विसेज किस चीज में? इन ई कॉमर्स में। अच्छा, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की बात या सिर्फ Amazon की बात हम करते हैं तो उसमें ई कॉमर्स की कौन सी सर्विसेज? कस्टमर वाली सर्विसेज। उस पे आपका क्या होता है कि वो क्या होना चाहिए? शुड बी बेटर। ठीक है, मीन के आपके कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिया, उस पे फिर उन्होंने क्या किया? रिव्यूज दिए। वो रिव्यूज आपके लिए क्या मानी रखता है? एक अच्छे करियर की ना, एक अच्छा इमेज बिल्डिंग के लिए। अगर प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन जाता है Amazon पे, तो आप प्रोफेशनल अकाउंट पे अपना ब्रांड बना सकते हैं। यहाँ पे ये बात मैं ऐड करूं कि यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट बनते हैं। एक इंडिविजुअल, यहाँ पे लिख लेता हूं, एक कौन सा? इंडिविजुअल। और सेकंड प्रोफेशनल। अब इंडिविजुअल अकाउंट अगर Amazon का होता है तो उसका मतलब है कि मीन के आप में से कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअली उसे डील कर रहा होता है और उस पर Amazon के साइड से कोई चार्जेस नहीं होते। और इंडिविजुअल अकाउंट में आप अपना ब्रांड जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नॉट अलाउ टू ब्रांड योर सेल्फ या ब्रांड योर कंपनी। इंडिविजुअल अकाउंट में आप ब्रांडिंग पे काम नहीं कर सकते हैं और Amazon आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती। लेकिन प्रोफेशनल में आप किस चीज पे काम करते हैं? ब्रांडिंग पे। आप अपना ब्रांड जो है वो, ये माइक किसका ओपन है? सबके माइक जो है वो इस टाइम ऑफ हो प्लीज, डिस्टॉर्शन हो रही है। प्रोफेशनल अकाउंट उनका होता है जिनके पीछे प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री, कंपनी, सारी चीजें अवेलेबल हो, वो प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट महाना बहुत, लेकिन मिनिमम जो है $39 हर मंथ आपका अकाउंट पे काम हो या ना हो, लेकिन $39 आपके चार्ज करता है, चाहे आप बिजनेस करें Amazon पे या ना करें। प्रोफेशनल अकाउंट में आपसे चार्जेस हर महीने के कटते हैं। मीन वहां पे आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, आप प्रोफेशनल होते हैं, तो आप Amazon को फिर पे भी करेंगे। लेकिन आप सब जो है इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपके कोई चार्जेस नहीं होते, कोई मार्कअप नहीं होता। आप जस्ट कमीशन आपसे कटता है, वो भी तब कटता है जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो भी 15% होता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, कस्टमर सर्विस इन ई कॉमर्स शुड बी बेटर, मीन रिव्यूज आपको आते हैं वो अच्छे होने चाहिए, मीन आप लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है। दूसरा, आपका जो सबसे प्रायोरिटी चीज है फ्रेंडली सर्च, मीन कि आपके प्रोडक्ट है, आपने वेबसाइट बनाया, आपने कुछ भी बनाया, लेकिन उसका रिस्पांस जो है वो क्विक हो, कन्वीनियंट हो। मीन यूजर्स जो है वो जब आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं तो वो फ्रेंडली उनको सर्च आउट मिले। जैसे कि वेबसाइट पे आपने अपना Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का अकाउंट किसी के डील कर रहे हैं किसी कंपनी की, तो उसकी सर्चिंग वाले प्रोडक्ट्स जो आप डालते हैं, हंट करते हैं, फिर आप उसको सेलिंग के लिए डाल देते हैं अकाउंट पे, वो चीज जो है आपका फ्रेंडली हो। वेबसाइट अगर आपने ई कॉमर्स का बना दिया है तो वो उसकी रीच जो है वो आपके लिए क्या हो? क्या हो? फ्रेंडली हो, मीन के एरर्स अगर ऑन करे तो ये बोर ना हो, ये ले सकें।
ठीक है, और एक है कि इंक्रीजिंग सेल। ऑब्जेक्टिव किस चीज़ की, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की क्या है कि आप अपनी सेल को क्या करें, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे कि इसके फीचर्स जो हैं, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अमेज़न ई कॉमर्स दोनों की सारी चीज़ें हैं कि आपको समझ आ सके कि मतलब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, एक न्यू मार्केट में हम छलांग लगा रहे हैं, तो उस न्यू मार्केट की छलांग या उसकी फाउंडेशन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं हमें समझ तो आए। कल हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट है, ये क्या है? तो आप बताएँगे ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अच्छा ई-कॉमर्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके फीचर्स क्या है? इसके टर्म्स कंडीशन क्या है? फ़ायदा क्या है? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके फीचर में अगर हम आ जाए कि फीचर ऑफ ई-कॉमर्स कौन-सी चीज़ें हैं, फीचर ऑफ ई-कॉमर्स, तो नंबर 1 पे आपके पास आता है कि ग्लोबल रीच। वो किस तरह? आपका शॉप है और वो है कराची में। कराची में आपके शॉप पे सिर्फ़ कराची वाले ही आ सकते हैं ना, ठीक है? बाकी सिटी से अगर कोई विज़िटर आए वो आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन और तो नहीं आ सकते ना। लेकिन ई-कॉमर्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ग्लोबल रीच होती है। मतलब आप अपने घर में बैठे हैं, प्रोडक्ट आपका वेयरहाउस में पड़ा है, लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स की सर्विसेज़ पे उसे सेल करना चाहते हैं, वेबसाइट पे अपना ई-कॉमर्स का वेबसाइट हो या अमेज़न जो सबसे बड़ा वेबसाइट है ग्लोबल रीच के लिए, पूरी दुनिया इस पे है। तो आप अगर अमेज़न के होलसेल जो वेयरहाउसेज़ है, वेयरहाउस में अगर आप उसको बेच देते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल रीच मिल जाती है। किसके थ्रू? ई-कॉमर्स के थ्रू, क्योंकि ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा वेबसाइट तो और कोई नहीं है ना अमेज़न के अलावा, बाकी सारे तो इसके बच्चे हैं। तो ई-कॉमर्स में अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो सबसे फर्स्ट फीचर इसका जो है आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि वो है ग्लोबल रीच। आप टारगेट करते हैं ग्लोबली, ठीक है? नॉट स्पेसिफिक लोकेशन या सिटी या कंट्री, ठीक है? क्लियर है? आपको दूसरा जो फीचर ई-कॉमर्स का है कि आपको प्रोडक्ट की कंपैरिज़न मिल जाती है। अगर आप ई-कॉमर्स करते हैं तो प्रोडक्ट कंपैरिज़न। अब इरेज़ाई है और वानिया इस्लाम भी है मार्केट में। ई-कॉमर्स का फ़ायदा ये होता है कि वानिया इस्लाम भी प्रोडक्ट बेच रही है, सेम प्रोडक्ट मीन पर्स, फीमेल पर्स, और इरेज भी बेच रही है सिंपल फीमेल वाले पर्सेस जो हैं। अब ई-कॉमर्स पे क्या मिलता है, मतलब एक स्टोर में अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो मतलब वो जो प्रोडक्ट आपके सामने होते हैं बस वही है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन ई-कॉमर्स के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक ही चीज़ दोनों के पास है, लेकिन आप कंपैरिजन करके अच्छी चीज़ को सेलेक्ट कर देते हैं, उसकी सारी चीज़ें पढ़ के एक चीज़ को आप अपने लिए बाय कर देते हैं। तो आपको ई-कॉमर्स के थ्रू ये दूसरा फीचर आपको मिलता है कि आपको प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी अवेलेबल होती हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो अभी यहाँ पे है कि एडवांस पेमेंट होती है यहाँ पे। क्या होती है? एडवांस पेमेंट। आपके घर में आपका माल है, मीन कोई भी प्रोडक्ट्स आपके घर में है। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू उसकी डीलिंग करते हैं तो उसमें रिस्क नहीं होती पेमेंट की। आपको लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, उसके बाद उनको प्रोडक्ट मिलता है। मीन डिलीवरी तब होती है जब वो आपको पेमेंट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर? 10 मिनट रहते हैं सेशन में, इतना जल्दी गुजर गया टाइम। इसमें आप क्या रखेंगे कि रिटर्न पॉलिसी भी आप रख सकते हैं, जिससे लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। मीन कि अगर किसी को 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो रिटर्न पॉलिसी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? ठीक है? यस सर। जी, जल्दी से मेरे चैंपियंस, आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
स्क्रीन पे अगर हम जाएं तो हम आपको सिंपली दिखा देते हैं जो आखिरी सेशन का टाइम रहता है। इसमें आपको शॉर्ट में ये बताऊं कि आप सिंपल आएंगे, सबके बन चुके हैं वैसे, मैं जहां तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं तो सबके अमेज़ोन पे अकाउंट बन चुके हैं, एफिलिएट के भी बन चुके हैं और एसोसिएट प्रोग्राम के लिए भी आपके अकाउंट बनवा चुका हूं मैं। और सिंपल आपके अमेज़ोन पे एक अकाउंट आप सबका है, ठीक है ना? सोई हुई आवाम। जी सर है। बस सिर्फ आपने ठेका लिया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं। अवैस आप नोट किया करें प्लीज, जो मैसेज में एक्टिव नहीं है और जो क्लास में एक्टिव नहीं है, आपने ये लिस्ट आज से अपने साथ रखनी है और एक एक चीज आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है वैसा? मैं तो जब से नोट कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। मतलब ये इनएक्टिव है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या वजह है। रिस्पॉन्स किसी की तरफ से भी नहीं आ रहा। जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि अब मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं मेरे स्टाफ के सामने, कि आप लोग एक्टिव ही नहीं हो रहे? सर मैं कर रही हूँ रिस्पॉन्स। तो वो तो मुझे भी पता है, सिर्फ आप ही कर रही है ना। हम जो है अभी एक नहीं, एक मैं चीज की। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। आपकी तरफ से तो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन बाकी जो देख रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। सिर्फ कोमल का मैसेज में रिस्पांस आया है, बाकी स्टूडेंट्स, अगर मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो स्टूडेंट सेशन छोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कम से कम मैं आप लोग की एक्टिवनेस को जानने के लिए आप सब एक दफ़ा रेस योर हैंड, हम सबको पता चल जाएगा कौन एक्टिव है। हमें सुन रहे हैं या वैसे लेक्चर हम लगा के? जी, दो पार्टिसिपेंट्स ने रेस हैंड किया है, सिर्फ दो ने। मैं बता भी चुका हूँ कि माइक को अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड किया करे, अच्छा शो होता है क्लास में। अच्छा, सिंपली अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली यहाँ पे बताऊं। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स को आपने लाइट नहीं लेना, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। इसका टोटल क्लासेस में भी 40 हो जाए, में भी 20 हो जाए, में भी 30 हो जाए, वो मुझ पे है, मैं जिस तरह इसको अब आगे लेके चलूँगा, जितना टाइम भी दूंगा। मिनिमम इसका टाइम होगा 20 घंटे। 20 घंटे को हमने कितने डेज में कवर करना है वो मेरे ऊपर है। लेकिन इसकी एक एक चीज़ मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ, कल सेशन जब शुरू होगा उसमें क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे, ठीक है? जो चीज़ें आज मैंने आप लोगों के सामने राइट डाउन किया, इसका ये मतलब नहीं था, मैं वर्बली भी बता सकता था, लेकिन राइट डाउन इसलिए किया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, आप लोग देख सकें, आप लोग अपने साथ बाल पॉइंट लेके बैठे अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। तो ये सारी चीज़ें इस तरह, अमेज़ॉन कोर्स जब एंड होगा तो आपके पास ये सारी नॉलेज होगी। फिर आप लोग जो है ना और बच्चों को अमेज़ॉन के कोर्सेस पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। इसलिए एक एक चीज जो पढ़ा रहे हैं उसको अपने साथ नोट डाउन किया करें, ठीक है? अच्छा, अमेज़ोन की आईडी आप सबने बना देनी है नंबर फर्स्ट पे, ठीक है? amazon.com पे जाएं, ये मेरा वैसे अमेज़ोन एसोसिएट का ओपन हुआ है, आप amazon.com पे जाएंगे और उस पे amazon.com पे सबकी, मेरे ख्याल से तो सबकी बन चुकी है, ठीक है? उसके बाद जो है हम आगे फर्दर क्लासेस जो है, कल से हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। आज हमने उसकी थोड़ी सी बेसिक टच की है चीज़ों को, ई कॉमर्स को थोड़ा सा हमने ब्रीफली आप सबके सामने शेयर किया कि ये क्या चीज़ होती है, आपने यहाँ पे क्या करना होता है। अब देखें, ये जो आपके सामने ये वाली पिक्चर नज़र आ रही है, ये भी किसी वर्चुअल असिस्टेंट ने इनको करवा के दी है, लेकिन आप इसका विजुअल अगर देखें, आप इसके टाइटल देखें, आप इसके
पूरी इन्फो देखे आइटम की, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन सब कुछ, कितना प्यारा इन्होंने डिज़ाइन किया है। और इस पे आप देखें रेटिंग कितनी है, 39। तो जब आप सर्विसेज देते हैं, ये बेस्ट सेलर है, नंबर 1। देखें किस चीज़ में, कंप्यूटर हेडसेट में। यहाँ पे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स का हिस्सा होगा। एक एक चीज़ आपको थॉरली हम बताएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से लास्ट में हम पढ़ाएंगे वो पूरा, उसमें आपने पेड अभी से सेविंग स्टार्ट करें, क्योंकि सब ने पेड क्या चीज़ लेनी है, टूल्स लेनी है। मैं तो अपना वाला पेड खुद ले लूँगा, आप लोगों का जो है वो आप सब ने खुद लेना है, इसलिए सेविंग स्टार्ट करें, ठीक है। सो सबसे जंगल स्काउट और हीलियम 10 जो सिंपल है, उस पर आपकी मतलब 2000 से 2500 के बीच में या 3000 तक खर्चा होता है। उसमें आप लोगों ने लास्ट में लेना है। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आई मुझे बता सकते हैं। मैं लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा, क्योंकि आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होना चाहिए, इस वाले लेक्चर का नहीं। क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा क्लास लेट शुरू किया। कल मैं कोशिश करूँगा कि 9:30 बजे स्टार्ट करूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, ठीक है। ओके सर। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।